हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? ऋतुराज, चांदनी, संदीप, नवीन गुप्ता, हरिंदर, राकेश कुमार पटेल, पीयूष, दिलीप, प्रदीप, सिया सिंह, निर्भय कुमार, ममता चौधरी, प्रिया चंदेल, शैलेश कुमार, प्रियंका सिंह चौहान, तनु चौधरी, अनिल, मयंक, अंकिता, मोहित, सलोनी, निखिल, विनीत, सोना, उमेश, नम्रता, नरेश, खुशबू, सत्यम, गौरव कौशिक, भानु, श्रद्धा, अंकित यादव, लक्की मिश्रा, मालते सिंह। स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, आ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एस सी एफ एल सी एम पढ़ रहे हैं और एस सी एफ एल सी एम की आज 9वीं क्लास है। और मतलब परेशान हो चुका हूँ मैं उन मैसेज से, जो दो तीन मैसेज आते हैं कि ये कोर्स कब ख़त्म होगा। मतलब मुझसे ज़्यादा टेंशन उन लोगों को है भाई। रिजल्ट, जैसे आप लोगों का रिजल्ट होना है वैसे ही हम लोगों को भी रिजल्ट देना होता है और हम चाहते हैं कि सारे के सारे रिजल्ट हम ही दे दें। हर किसी की मेंटेलिटी होती है कि वो मैक्सिमम रिजल्ट अपने यहाँ से देने के मतलब सोच रहा होता है। तो अगर मैक्सिमम रिजल्ट हम देने का सोच रहे हैं तो उसके लिए हम एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिवीजन भी इसी चैनल पे होगा, प्रैक्टिस भी इसी चैनल पे होगी, मॉक टेस्ट भी इसी चैनल पे होंगे और क्लासेस भी इसी चैनल पे होंगे, सिलेबस भी इसी चैनल पे कंप्लीट होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो विनायक 1.0 बैच बिल्कुल मैंने ही पढ़ाया है। वो बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त बैच आप लोगों के पास है। आप वहां से चीजें मतलब तेज तेज कर लीजिए, लेकिन क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत किया करिए, है ना। मतलब मैं छोटे भाई छोटे बहन की तरह समझा रहा हूँ, वो चीजें ठीक नहीं है। जब जीरो आउटपुट आएगा, चाहे आप कितनी भी तेज भग लो, जीरो आउटपुट आएगा मेरे भाई, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है मेरे भाई। परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे मूड से मैं आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आते ही आपको सुनाने लगा, नहीं। मैं बिल्कुल मतलब जो आपकी भविष्य के लिए बेहतर है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैथ्स महारती के बारे में आप लोग जानते हैं। कल 10 तारीख की सेल है और 10 बजे से शाम के 4 बजे तक वो सेल रहने वाली है। कल ही कल वो बुक जो है वो आपको 99 में मिलेगी। और मेरे भाई मतलब मैं आप लोगों को बैच के अंदर ये बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप एक बार चैप्टर के साथ उसे खत्म कर लीजिए, फिर बाद में इतने बेहतरीन तरीके से उस किताब से रिवीजन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना एक साथ हम लोग इतने कम समय में रिवीजन कर पाए। ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एस सी एफ एल सी एम चल रहा है और एस सी एफ एल सी एम में बिल्कुल लास्ट टाइप की तरफ हम लोग हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोगों के शुरू हो चुके हैं और उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला आज का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बॉर्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़ों में काटा गया है। मतलब ये 3 बॉक्स हैं, एक 600 ग्राम का है, एक 420 ग्राम का है और एक 780 ग्राम का है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए गए जाते हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। मतलब कम से कम लोगों में बंटने हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा उस लेवल पे सोचिए जिस लेवल पे मैं आपको सोचने के लिए कहता हूं। अगर वो कह रहा है कि लोगों की संख्या न्यूनतम होने चाहिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, एक केक है आपके पास, 2 किलो का केक है और मैंने कहा कि इसे लोगों में बांट दो। मैंने कहा इसके पीस कर करके लोगों में बांट दीजिए। आपने कहा जी लोगों में, कितने लोगों में? मैंने कहा कम से कम लोग होने चाहिए। तो आपके दिमाग में एकदम से एक बड़ी चीज आएगी कि अगर कम से कम लोगों में बांटना है तो
पीस का साइज जो होगा, टुकड़े का साइज जो होगा वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। जब बड़े से बड़ा साइज होगा तभी वो कम से कम लोगों में बंट सकता है। अगर आप छोटे से छोटा साइज बांटेंगे तो वो ज्यादा लोगों में बटेगा। ज्यादा लोगों में हम लोगों को बांटना नहीं है, हमें न्यूनतम संख्या में लोगों में बांटना है। तो टुकड़े का साइज जो होना चाहिए, चॉकलेट का साइज जो होना चाहिए वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में चॉकलेट के साइज का हम लोग मैसे निकालेंगे। जैसे यहां चॉकलेट का साइज जो दिया हुआ था वो 600 ग्राम आप लोगों को दिया हुआ था। यहां चॉकलेट का साइज जो दिया हुआ था वो 420 ग्राम आप लोगों को दिया हुआ था। और इस वाली चॉकलेट का साइज जो है वो 780 ग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप कम से कम लोगों में बांटना चाहते हैं तो आपके बड़े से बड़ा टुकड़ा देना होगा, यानी इन टुकड़ों का आप लोगों को क्या निकालना होगा, में से निकालना होगा। मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि भैया जी इसका में से कितना आएगा, तो डिफरेंस देख लीजिए। यहां भी डिफरेंस 180 का आ रहा है, यहां भी डिफरेंस 180 का आ रहा है, यानी या तो 180 ही इसका में से हो जाएगा या 180 का कोई फैक्टर इसका में से हो जाएगा। जब मैं 180 से देखता हूं तो ये डिवाइड नहीं होता। 180 का दूसरा फैक्टर होता है 90। 90 से भी प्यारे दोस्त ये डिवाइड नहीं होता। 180 का तीसरा फैक्टर होता है 60। 60 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम बड़े से बड़ा टुकड़ा बांटना चाहते हैं तो वो 60 ग्राम का बड़े से बड़ा टुकड़ा होगा जो बांटा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा कहीं भी नहीं पूछा है कि उस टुकड़े का साइज क्या होगा, वो तो ये पूछना चाह रहा है कि कम से कम लोगों की संख्या कितनी होगी। तो अगर 60 ग्राम का टुकड़ा है तो 600 ग्राम में कितने टुकड़े बनेंगे, क्या 10 टुकड़े बनेंगे। 60 ग्राम का टुकड़ा है तो 420 ग्राम में कितने टुकड़े बनेंगे, तो आप कहेंगे 7 टुकड़े बनेंगे, डिवाइड कर दीजिए। और 60 ग्राम का टुकड़ा है तो 780 ग्राम में कितने टुकड़े बनेंगे, तो आप कहेंगे 13 टुकड़े यहां बनेंगे। अगर मैं कहूं टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10 और 7 17 और 13, टोटल टुकड़ों की संख्या आपके पास 30 है। एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जाते हैं, एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो 30 टुकड़े कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो 30 व्यक्तियों को कितने टुकड़े दिए जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 15 टुकड़े दिए जाएंगे। 15 टुकड़े दिए जाएंगे, 15 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। वो कम से कम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 15 व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ, वो डेमो डलवा दूंगा, या तो आज शाम तक ही डल जाएगा, है ना, या फिर खरीदने से पहले कल सुबह देख लेना, ठीक है। डेमो डल जाएगा, डेमो की टेंशन आप मत लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई मेरे दोस्त। 3 तरीके की चॉकलेट मेरे पास थी जिनका वजन मुझे दिया हुआ था। ये 600 ग्राम था, ये 420 ग्राम था, ये 780 ग्राम था। उसने कहा है एक व्यक्ति को 2 टुकड़े बंटने चाहिए, तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए जिनको ये टुकड़े बढ़ जाएं। तो कम से कम व्यक्ति अगर रखने हैं तो मुझे बड़े से बड़ा टुकड़ा देना होगा, और बड़े से बड़ा टुकड़ा देना होगा तो मेरे भाई इनका हमें में से निकालना होगा। जब मैंने इनका में से निकाला तो 60 इनका में से निकल के आया, यानी कि वो बड़े से बड़ा टुकड़ा जो है वो 60 ग्राम का हो सकता है। अगर 60 ग्राम का बड़े से बड़ा टुकड़ा है तो इसके 600 के अंदर कितने टुकड़े बनेंगे, 10 टुकड़े बनेंगे। 60 ग्राम का टुकड़ा है तो 420 ग्राम के अंदर 7 टुकड़े बनेंगे, और 780 ग्राम के अंदर 60 के हिसाब से 13 टुकड़े बनेंगे। अगर मैं कहूं टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल टुकड़ों की संख्या 30 है। अगर हर व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो मेरे भाई 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनमें टुकड़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कम से कम मेरे भाई कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो आप कहेंगे 15 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज मेरी थोड़ी सी एक आंख में प्रॉब्लम हो रही है ना, आप देख भी पा रहे होंगे, शायद स्वेलिंग आ रही है और उस आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है। अभी नहीं आया है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले सूचना हम देंगे आपको, है ना। आप परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। एलसीएम नहीं निकाला है, एचसीएफ निकाला है।
एचसीएफ क्यों निकाला है, रीजन मैंने उसका दे दिया है। भर भर के ये यूपीएसआई 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए, बस लैंग्वेज अलग थी। यूपीएसआई 2021 में जो यहां से क्वेश्चन पूछे गए वो पेड़ वाले क्वेश्चन पूछे गए, पंक्ति में पेड़ों को लगाना है, बताइए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2021 में प्यारे दोस्त पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन वो कल की लास्ट क्लास में करा दूंगा। वो होमवर्क वाला क्वेश्चन आज मैं लेके नहीं आया हूं, कल की लास्ट क्लास में मेरे भाई करा दूंगा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97। बेटा डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि एक टुकड़े का साइज 60 ग्राम है, तो 600 ग्राम के अंदर कितने टुकड़े बनेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा, 10 टुकड़े बनेंगे। एक टुकड़े का साइज 60 ग्राम है, तो 420 ग्राम के अंदर कितने टुकड़े बनेंगे, डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा, 60 टुकड़े बनेंगे। 780 को इससे डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा, 13 टुकड़े बनेंगे, ठीक है। आइए फटाफट आइए, 60 कैसे आया बेटा, एचसीएफ निकाला है, एचसीएफ निकाला है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं, यानी 3 तरीके का दूध है। पहले किस्म जो है वो 429 लीटर है उस दुकानदार के पास, दूसरी किस्म जो है वो 462 लीटर है, और तीसरी किस्म जो है वो 528 लीटर है मेरे भाई। अगर मैं पहले टाइप के दूध की बात करूं तो 429 लीटर दूध दिया हुआ है, दूसरे टाइप के दूध की बात करूं तो 462 लीटर दूध दिया हुआ है, और तीसरे टाइप की बात करूं तो 528 लीटर दूध आप लोगों को दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, समान आकार की बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बोतल का साइज जो है वो सेम होना चाहिए, जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। यहां लिखिए समान आकार की न्यूनतम, मेरे भाई न्यूनतम लिखिए, न्यूनतम यहां मिस हो गया है, न्यूनतम बोतलों की संख्या बताइए। इंग्लिश में लिखा होगा फाइंड द लीस्ट, लीस्ट मतलब कम से कम, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बोटल्स इन विच डिफरेंट मिल्क ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज कैन बी फिल्ड विदाउट विदाउट मिक्सिंग। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं हर एक चीज बता रहा हूं कि कहां आपको पता चलेगा एचसीएफ निकालना है, कहां आपको पता चलेगा एलसीएम निकालना है। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि आपके पास 3 तरीके का दूध है, 3 तरीके का दूध है, एक ये दूध है, एक ये दूध है, एक ये दूध है, आपको इसमें से बोतलें भरनी है। मैंने आपको एक शर्त दे दी, मैंने कहा भाई बोतलों की संख्या ना न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। एकदम आपके दिमाग में क्या जाएगा, अगर मैं कम से कम बोतलें भरवाना चाहता हूं और सेम साइज की होनी चाहिए सारी बोतलें, तो आप कहोगे जी एक बोतल में हमें ज्यादा से ज्यादा दूध भरना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम दूध आ सकता है एक बोतल के अंदर उतना दूध भरना पड़ेगा, तभी हमारी कम से कम बोतलें भरी जाएंगी। जैसे ही आपके दिमाग में यह आया कि हमें एक बोतल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध भरना पड़ेगा, तुरंत आप लोगों को दूध का मैसे निकाल देना है, मैसे निकाल देना है, ज्यादा से ज्यादा दूध भरना है, और ज्यादा से ज्यादा का मतलब मैसे होता है, यानी अगर आप इनका मैसे निकाल दोगे तो वो संख्या आपके सामने आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, जो उस बोतल में भरी जा सकती है। तो आपने कहा जी एलसीएम निकालते हैं, डिफरेंस कितने का है, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, क्या 33 का डिफरेंस आ रहा है, आपने कहा जी 33 का सबसे कम डिफरेंस है, क्या 33 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, क्या 33 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे जी 33 से कम 33 होगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, 33 या 99 डिवाइड हो रहा है, क्या ये हो रहा है 33 से कम 33 होता है, कितना बचेगा 13, 33 चौका 132 होते हैं, बिल्कुल हो रहा है। 33 से कम 33 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई, कितना बचेगा, तो 119 बचेगा, 198, 33 छिक्का 198, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो है इसका इन तीनों का मैसे आ जाएगा। मैसे ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक बोतल के अंदर भरी जा सकती है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 33 लीटर की बोतल ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 33 लीटर की बोतल ले सकते हो। अगर उसने बोतल का साइज पूछा होता तो आपका जवाब होता जी 33 लीटर बोतल का साइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब बोतलें कितनी भरी जाएंगी, तो आप कहेंगे जी ये 429 लीटर दूध है ना, एक बोतल का साइज 33 है ना,
तो यहां से जो बोतलें भरी जाएंगी वो 13 बोतलें भरी जाएंगी। बहुत बढ़िया। यहां 462 लीटर दूध है ना, एक बोतल का साइज 33 है, तो यहां से जो बोतलें भरी जाएंगी वो 14 बोतलें भरी जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं यहां 528 लीटर दूध है ना, और एक बोतल का साइज 33 है, तो यहां से जो बोतलें भरी जाएंगी वो 16 बोतलें भरी जाएंगी। उसने कहा है टोटल बोतलों की संख्या क्या होगी, तो 6 और 4 10 और 3 13 को 3 हासिल 1, क्या कम से कम 43 बोतलें भरी जाएंगी। मेरे भाई यहां से क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उस बोतल का साइज कितना होगा, उस बोतल का साइज आप लोग कहेंगे वो 33 लीटर की बोतल होगी। इनका एचसीएफ ही बोतल का साइज आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात मेरे भाई, मैं ये कहूं कि अगर वो कम से कम बोतलें संख्या पूछना चाह रहा है, कम से कम बोतलों की संख्या पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई इसको 33 से डिवाइड करेंगे, यहां की बोतलें आ जाएंगी। इसको 33 से डिवाइड करेंगे, यहां की बोतलें आ जाएंगी। इसको 33 से डिवाइड करेंगे, यहां की बोतलें आ जाएंगी, और तीनों को जोड़ोगे टोटल बोतलों की संख्या आ जाएंगी। आप कह रहे हैं मुझे कैसे पता चला कि इसका मैस 33 आएगा, तो इसका मतलब पिछली 8 क्लासेस पे थोड़ा सा ध्यान कम रहा है। मैंने कहा था जब भी तीन संख्याएं आपके पास हों तो डिफरेंस मेथड भी एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। आपने इसमें से इसे घटाया, 33 आया, इसमें से इसे घटाओगे 33 से ज्यादा ही आएगा। आपने क्या किया, 33 से डिवाइड करके देख लिया। अगर 33 से ये सारी संख्या डिवाइड हो गई तो यही इसका मैसे हो जाएगा। अगर 33 से ये डिवाइड नहीं हुई तो इसका कोई फैक्टर में से होगा। जब आपने 33 से देखा तो ये सारी संख्याएं डिवाइड हो गई, यानी वो बड़ी से बड़ी बोतल का साइज 33 लीटर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 43 लीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। 43 लीटर नहीं, 43 बोतलें आ जाएगा। गलती से भी 33 आंसर मत कर देना। 33 जो है वो बोतल की क्षमता है, जबकि उसने बोतलों की संख्या पूछी है। न्यूनतम बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बोतलों की संख्या जो बनेगी वो 43 बनेगी। ठीक है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी फील लीजिएगा। ये थे 2021 के क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था, पेड़ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पेड़ वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 2 से डिवाइड क्यों किया था बेटा, 2 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि एक व्यक्ति को 2 चॉकलेट दी जा रही थी, इसलिए हमने वहां से चॉकलेटों को बांटा था। कितने व्यक्तियों में वो बांटी जाएंगी, 30 टोटल चॉकलेट थी, एक व्यक्ति को 2 चॉकलेट दी जाएंगी, तो 30 चॉकलेट जो है वो 15 व्यक्तियों को दी जाएंगी। पढ़िएगा बेटा, 33 एचसीएफ आया है, 33 एचसीएफ आया है। एचसीएफ एलसीएम निकाल लूंगी, बट एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, इसमें कंफ्यूजन है। गुड़िया वही कंफ्यूजन तो दूर किया है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर उसने कहा है कि न्यूनतम बोतलों की संख्या, तो वहीं आपको सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि कम से कम बोतलें भरनी है, तो आप कहोगे जी ज्यादा से ज्यादा एक बोतल में पानी ला दो, या ज्यादा से ज्यादा एक बोतल में दूध भर दो। तो जब एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा दूध भरना है तो दूध का मैस से निकाल दो। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, 3 एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं। एक वनपाल 76 सेब के वृक्ष हैं, 76 जो है वो सेब के वृक्ष है, 114 जो है वो केले के वृक्ष हैं, और 152 जो है वो आम के वृक्ष हैं। समान पंक्ति वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना चाहता है, मतलब समान आकार की पंक्तियां लगाना चाहता है, एक पंक्ति में समान पेड़ आए। ठीक है, इसके अलावा वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। इसके अलावा वह पंक्तियों की भिन्न, मतलब वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, पंक्तियों की आवश्यक संख्या बताइए, मतलब पंक्ति कम से कम बननी चाहिए, ये लिखा हुआ है न्यूनतम। अब आप यहां थोड़ा सा सोचना तो होगा। मैं उस बात को पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं जिस बात से आपको क्वेश्चन की हिंट मिलेगी। मैंने आपको 3 तरीके के पेड़ दे दिया, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, कमेंट पे ध्यान मत देना। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिछले 2 क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 तरीके के पेड़ दिए। मैंने आपसे कहा भाई साहब आपके पास 76 जो है वो एप्पल के पेड़ हैं, 114 जो है वो मेरे भाई बनाना के पेड़ हैं, और मेरे दोस्त 152 जो है वो आपके पास मैंगो के पेड़ हैं। ये 3 तरीके के पेड़ हैं, आप इन्हें पंक्ति में लगा दीजिए। ठीक था, यहां तक आपको कुछ पता नहीं चला कि क्वेश्चन में निकालना क्या है।
मैंने कहा भाई साहब पंक्ति ज्यादा मत बनाना, जितनी कम से कम पंक्ति बन सकती हैं उतनी कम से कम पंक्ति बनाना, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि हर पंक्ति में बराबर पेड़ हो। आपने कहा जी कम से कम पंक्ति बनानी है, आपने मुझसे कहा जी कम से कम अगर पंक्ति बनानी है ना तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी तो कम से कम पंक्ति बनेगी। अच्छा, एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे तो पेड़ का में से आप लोग निकाल दो, एक पंक्ति में कितने पेड़ आ सकते हैं। एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ आ सकते हैं, तो आप कहेंगे जी इसका डिफरेंस कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 10 में से 7 गया 38 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8 आएगा, 14 में से 11 38 आ जाएगा। क्या 38 इसका में से आएगा, 38 से डिवाइड करके देख लो ये भी कट जाएगा, 38 से डिवाइड करके देख लो ये भी कट जाएगा, और 38 से डिवाइड करके देख लो ये भी कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई वो ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति में पेड़ कितने आ सकते हैं, 38। अगर उसने ये पूछा होता कि मेरे भाई एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ आ सकते हैं, तो आपका जवाब यहीं खत्म हो जाता, एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा 38 पेड़ आ सकते हैं। लेकिन उसने पेड़ों की संख्या पूछी ही नहीं है, उसने तो पंक्तियों की संख्या पूछी है। मेरे भाई पंक्तियों की आवश्यक संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या बताइए। आपने कहा जी देखो ये 76 सेब के पेड़ हैं, अगर हर एक पंक्ति में 38 पेड़ आना चाहते हैं तो मेरे भाई इसकी जो है वो 2 पंक्ति बनेंगी। ये 114 केले के पेड़ हैं, हर एक पंक्ति में बराबर पेड़ आना चाहते हैं तो इसकी 3 पंक्तियां बनेंगी। और 152 जो है वो आम के पेड़ हैं, अगर हर एक पंक्ति में 38 आम के पेड़ आएंगे तो इसकी जो है वो 4 पंक्तियां बनेंगी। यानी ये जो पंक्तियों की संख्या होगी ये न्यूनतम होगी और हर पंक्ति में बराबर पेड़ आएंगे। ये जो संख्या होगी ये न्यूनतम होगी और हर एक पंक्ति में जो है वो बराबर पेड़ आएंगे। क्या ये बात समझ गई? दोनों चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है कि एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, आपका जवाब होगा 38 होगी। अगर वो आपसे कहता है कि न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितनी होगी तो आपका जवाब होगा 9 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और फील लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। रटना नहीं है मेरे भाई कुछ भी, क्वेश्चन के अंदर देख के फील लेनी है मेरे भाई कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन ही नहीं बचने चाहिए, 90% क्वेश्चन आपसे लगने चाहिए। केवल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, वो एक्सप्रेशन के क्वेश्चन अभी मैं आगे कराऊंगा, कल इसका लास्ट पार्ट होगा, कल इसका लास्ट पार्ट होगा मेरे भाई, एचसीएफ एलसीएम का कल लास्ट पार्ट होगा। और फिर उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे भाई क्या, बताइए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पिछले बैच में भी नहीं हो पाया था, एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन, और उसी के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन, और उसी के अंदर सर्ड्स एंड इंडेसिस यानी घातांक और करनी। मतलब ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ लेके चलेंगे, लगभग 6, 7, 8, 10 क्लास में वो खत्म होंगे तीनों चीज़, लेकिन वो बहुत मैंडेटरी है। वहीं कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों का वहीं स्ट्रांग हो रहा होता है ना, वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन वहां से जरूर पूछे जाएंगे। पढ़िए एक बार क्वेश्चन मेरे भाई। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के सेक्शन A1, A2 और A3 में छात्रों की संख्या दी हुई है। ये मैकेनिकल विभाग हैं, इनमें छात्रों की संख्या आप लोगों को दी हुई है। A1 में कितने छात्र हैं, आपने कहा 72, A2 में कितने हैं 96 और A3 में कितने हैं 144। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या के कारण, हर कक्षा में छात्र जो हैं वो ज्यादा हैं, प्रिंसिपल कमरों की संख्या बढ़ाना चाहता है। प्रिंसिपल कमरों की संख्या बढ़ाना चाहता है, अभी हमारे समझ में नहीं आया कहाँ क्या निकालना है। यदि प्रत्येक कमरे में बैठने वाले छात्रों की संख्या समान है, एक तो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में दिखाई देगी कि हर कमरे में जो है वो संख्या समान है, और प्रत्येक कमरे में केवल एक सेक्शन के छात्र होने चाहिए, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या है। मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत 1000-1500 लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जिस कमरे में बैठे वो एक तो समान संख्या में कमरे में बैठे, हर कमरे में जो है वो समान छात्र आए, और कम से कम कमरे बने। आप कहेंगे जी कम से कम अगर कमरे बनाना चाहते हो ना तो एक कमरे में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाने पड़ेंगे, तभी तो कम से कम कमरे बनेंगे।
यानी अगर मैं पूछूं कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे जी इनका में से निकालना होगा। आप कहोगे जी इनका में से निकालना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते हैं। तो आपने कहा जी डिफरेंस कितने का है, तो आपने यहाँ 24 बताया। 24 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो एक कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 24 छात्र आ सकते हैं। एक कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 24 छात्र आ सकते हैं। तो 72 छात्रों की कितनी कक्षाएं बनेंगी, तो आप कहेंगे 3 कमरे तो इनके लिए चाहिए। 96 छात्रों की कितनी संख्याएं बनेंगी, आप कहेंगे 4 कमरे इनके लिए चाहिए। आपने कहा जी 144 छात्रों की कितनी संख्याएं बनेंगी, आपने कहा भैया जी 6 कमरे इनके लिए चाहिए। यानी कम से कम 13 कमरे तो होने चाहिए अगर आप बराबर संख्या में बैठाना चाहते हो। अगर आप बराबर संख्या में बैठाना चाहते हो तो कम से कम 13 तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 13 तो मेरे प्यारे दोस्त कमरे होने चाहिए। और एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा कितने छात्र हो सकते हैं, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 24 छात्र हो सकते हैं। चारों क्वेश्चन को करने के बाद पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे ना, उधेड़ देना, आज जहां क्वेश्चन मिले सब कुछ कर लेना। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अब आइए मेरे भाई, ये अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त बताता हूं। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर आपने कहीं छुटकी मुटकी जगह कहीं भी कुछ भी सीखा है एलसीएम एचसीएफ के अंदर, वहां एक बात जरूर सीखी होगी। वो जरूर ये बात सीखी होगी कि जब भी आपके सामने घंटियों का क्वेश्चन हो जाए, जब भी आपके सामने बैल का क्वेश्चन आ जाए, बैल मतलब घंटियों का क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके सामने ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आ जाए, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके सामने सर्कुलर पाथ में दौड़ने का क्वेश्चन आ जाए या वृत्ताकार पाथ में दौड़ने का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको दिए गए समय का एलसीएम निकाल देना है। दिए गए समय का एलसीएम निकाल देना है। यही वो समय आ जाएगा जिस टाइम के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगी और सारे व्यक्ति एक साथ मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं तीनों के एग्जाम्पल देता हूं। मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि 5 घंटियां हैं, एक 20 सेकंड के अंतराल पे बजती है, एक 25 सेकंड के अंतराल पे बजती है, एक 30 सेकंड के अंतराल पे बजती है, एक 35 सेकंड के अंतराल पे बजती है, एक 40 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो बताइए पांचों घंटियां एक साथ कब बजेंगी? पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। एक ट्रैफिक लाइट है जो 3 मिनट के अंतराल पे जलती है, एक ट्रैफिक लाइट 4 मिनट के अंतराल पे जलती है, एक ट्रैफिक लाइट 5 मिनट के अंतराल पे जलती है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेंगी? 3 व्यक्ति हैं, एक पूरा चक्कर जो है, एक पूरा चक्कर 20 सेकंड में लगाता है ग्राउंड का, एक 25 सेकंड में लगाता है, एक 30 सेकंड में लगाता है। तो बताइए कितने समय के बाद ये तीनों लोग एक साथ मिलेंगे? तो इन तीनों चीजों में मेरे भाई हम लोग समय का एलसीएम निकाल रहे होते हैं। वो कम से कम समय जिस टाइम के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, वो कम से कम समय जिसके बाद सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगी, वो कम से कम समय जिसके बाद ये सारे लोग एक साथ मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप लोगों को एलसीएम निकाल देना है। किसका? समय का। याद रखना, टाइम का एलसीएम आप लोगों को निकाल देना है। जब दौड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो वो डिस्टेंस भी देता है, स्पीड भी देता है। तो पहले वहां से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम तो टाइम का ही निकलेगा। एलसीएम तो टाइम का ही निकलेगा। अगर टाइम से अलग कुछ चीज ऑप्शन में दी हुई है तो पहले वहां से टाइम का जुगाड़ करिए कि टाइम कैसे निकलेगा। जब टाइम निकल के आपके सामने आ जाएगा तो फिर आप लोगों को टाइम का एलसीएम निकाल देना है। वो समय आपके पास होगा जब ये सारी घंटियां एक साथ बज रही होंगी, सारी ट्रैफिक लाइट जो है वो एक साथ जल रही होंगी और सारे व्यक्ति जो है वो सर्कुलर पाथ पे एक साथ मिल रहे होंगे। बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बात क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन ये रहा, यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में प्यारे दोस्त पूछा गया है।
13 दिसंबर 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं, मैंने ऑफलाइन जो है वो 2018 में पढ़ाना चालू किया था। 2017 में मम्मी पैरालाइज्ड हुई थी। पैरालाइज्ड के बाद होने के बाद मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है वो सपना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब नहीं, कहीं कैसी भी जॉब नहीं, क्योंकि अगर हम ही अपनी माँ बाप का नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उस टाइम पे भी और अब भी मम्मी चल नहीं सकती हैं अपने आप से। तो 2017 में उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक हुआ था। 15-20 दिन वो आईसीयू में रही थी। और उसके बाद मतलब मैं अपने सारे सपनों को एक साइड रख चुका था और ऐसी जगह रख चुका था जहां मुझे वो सपने दिखाई ना दे। ठीक है, तो 2018 में मैंने ऑफलाइन कोचिंग खोली। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने के बाद मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं घर पे आके वही सारे मतलब थोड़ी सी दूर थी, 1-1.5 किलोमीटर थी, तो जो भी काम होता था एकदम तुरंत आ जाता था। 2020 में सबसे पहले लाइव क्लास रोजगार विद अंकित पे मैंने ही ली। 2020 के बाद मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहला बैच जो था वो मेरे लिए यूपीएसआई था। इसलिए कुछ अलग ही तरह का अटैचमेंट है यूपीएसआई के बैच से। अगर आज 2 लोग मुझे जानते हैं तो वो यूपीएसआई के बैच से जानते हैं मेरे भाई। और सबसे फेवरेट बैच भी मेरा यूपीएसआई ही रहा था। ठीक है, तो ये बैच अलग ही तरीके की फीलिंग देता है। ये बैच वो बैच होता है मेरे लिए जहां जिसने मुझे सच में पैरों पे खड़ा किया, जिस बैच ने सच में मुझे चलना सिखाया, जिस बैच ने मुझे सबसे पहले 2 लोगों में जनवाया, 2 लोगों में पहचान दी, यही वो बैच होता है। तो इस बैच के साथ बच्चे मैं हर संभव हर कोशिश करूंगा और मैक्सिमम जो है वो सिलेक्शन यहां से। मैथ्स में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वो क्रम से 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती थी। ये 6 घंटियां दी हुई हैं, इनका टाइम दिया हुआ है, इतने सेकंड के अंतराल पर ये एक साथ बजती थी। तो बताइए एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी शुरुआत में एक साथ बजी, एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, पहली घंटी 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 10 सेकंड के बाद, चौथी 12 सेकंड के बाद, पांचवी 18 सेकंड के बाद, छठी जो है वो 20 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सारी घंटियां एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, ये सारी घंटियां एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसका एलसीएम निकाल दोगे। आपने एलसीएम निकाला, 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 ढाई 20 हो जाएगा। फिर से आपने 2 से डिवाइड किया, 2 एक कम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 होगा। फिर से आपने 3 से काटा, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5 नहीं कटेगा। अब आप एलसीएम निकाल सकते हो। आपने कहा जी 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, तिया 90 दूनी 180 दूनी 360, यानी 360 सेकंड बाद 360 एलसीएम आएगा। तो 360 सेकंड बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी मेरे भाई। अच्छा, 360 सेकंड का मतलब क्या होता है? 360 सेकंड का मतलब होता है भैया जी 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद ये एक साथ बज रही होंगी। हर 6 मिनट बाद, हर 6 मिनट बाद ये एक साथ बज रही होंगी मेरे प्यारे दोस्त। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो अगर एक बार पहली बार वो 6 मिनट के बाद बज रही हैं तो 30 मिनट में क्या वो 5 बार बजेंगी? आपने कहा बिल्कुल बजेंगी। और उसने कहा है एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी शुरुआत में एक बार बज गई हैं, 5 बार जो है वो 30 मिनट के अंतराल में बजेंगी, टोटल 6 बार आ जाएंगे। मैं आपको बता भी देता हूं ये 6 बार क्यों आया है मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं शुरुआत में वो एक साथ यहां बजी, शुरुआत में ही बज गई, एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी शुरुआत में वो एक साथ बजी, सारी घंटियां एक साथ बजी, पहली बार 6 मिनट के बाद बजेंगी, ये 6 मिनट हो चुके हैं।
अगली बार फिर से 6 मिनट के बाद, अगली बार फिर से 6 मिनट के बाद, अगली बार फिर से 6 मिनट के बाद, अगली बार फिर से 6 मिनट के बाद। 6 मिनट, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो गया। टोटल कितनी बार बज गई? 1 2 3 4 5 6। क्या टोटल 6 बार बज चुकी है? तो मेरे भाई एक जोड़ना मत भूलना। अगर वो ये लाइन ना देता, अगर वो ये नहीं कहता एक साथ बजना शुरू होने के बाद, अगर वो इस लाइन को ना देता, उस केस में आपका जवाब 5 बार होता। लेकिन अगर क्वेश्चन ने यह कह दिया है एक साथ बजना शुरू होने के बाद, इसका मतलब वो सबसे पहले एक साथ बजी, उसके बाद आपको 30 मिनट में बताना है कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में एक साथ 5 बार बजेंगी, और एक बार शुरुआत में बज गई है तो टोटल 6 बार बजी होंगी। टोटल 6 बार बजी होंगी। क्या ये बात समझ में आई? मेरे दोस्त गलती से भी 5 बार आंसर मत लगा देना। आंसर जो आएगा वो 6 बार आएगा, क्योंकि वो एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी शुरुआत में वो एक साथ बज गई हैं। वो शुरुआत में एक साथ बज गई हैं। यहाँ सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होते हैं, जो कि गलत है। 5 नहीं हो सकता। अगर उसने शुरुआत में ये नहीं बोला होता तब 5 हो सकता था। 5 हो सकता नहीं, 5 ही होता। लेकिन अगर उसने शुरुआत में ये कह दिया है तो मेरे भाई एक जुड़ेगा, 6 बार आंसर होगा। ठीक है, चलिए। नहीं, एक साथ बजना शुरू होने के बाद, पहले एक साथ बजी। 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक है मेरे भाई, हाँ। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ गई है? देखिए इंग्लिश में देखिएगा, हाउ मैनी टाइम्स, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। हाउ मैनी टाइम्स विल द बेल्स रिंग टूगेदर इन 30 मिनट आफ्टर दे स्टार्ट रिंगिंग टूगेदर? अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार मुझे इसके जो इन्होंने मांगा है, मुझे एक बार यूपीएसआई का पेपर देखना पड़ेगा। यूपीएसआई 2017 का पेपर देखना पड़ेगा। इन्होंने आंसर क्या माना है? इन्होंने आंसर क्या माना है मेरे भाई? इन्होंने इस एक बार को जोड़ा है या नहीं? अगर उसने टोटल पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर पूछा है, तो एक बार वो शुरुआत में बज गई, और इस 30 मिनट के अंतराल में 5 बार बजेंगी, तो टोटल 6 बार आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम लोग जाएं, एक साथ बजना शुरू होने के बाद, यानी इसको काउंट नहीं करना है, 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी, 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी, तो उस केस में 5 आंसर होना चाहिए फिर। ठीक है, तो एक बार मुझे कल ध्यान दिलाना, मैं एक बार इसके आंसर की मैं देख लेता हूं क्या है। वैसे तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम लोग जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पूछा जाता कि भाई साहब कितनी बार टोटल बजेंगी, तो एक बार तो शुरुआत में बज गई है, और 30 मिनट में 5 बार बजेंगी, तो 6 आंसर होता। लेकिन इसकी लैंग्वेज के हिसाब से वो चाहता है कि इसको काउंट ना करें। एक साथ बजना शुरू होने के बाद, एक साथ बजी, उसके शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी, तो 30 मिनट में वो 5 बार साथ बजेंगे। आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक है, इस केस में आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। लव केस कौन सा नहीं किया भाई मेरे? मैं एक बार देख के बता दूंगा। उन्होंने लैंग्वेज के हिसाब से, वैसे तो ये लैंग्वेज जब दी जाती है तो एक जुड़ता है, लेकिन मैं आपको ना एक बार मैं बता दूंगा कि उन्होंने एक जोड़ के माना है या नहीं माना है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पूछता तो 6 बार देता, लेकिन इसको काउंट करने के लिए वो मना कर रहा है, तो वो 30 मिनट में पूछ रहा है कितनी बार, तो हम 5 बार इसका आंसर लगाएंगे। लेकिन फिर भी आंसर क्या माना है मैं एक बार बता दूंगा आपको। ठीक है, चले, कॉन्सेप्ट आपको पता लग चुका है। कॉन्सेप्ट क्या होता है फटाफट मुझे बताइएगा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। सर चर वाले एलसीएम एचसीएफ बताओ। मेरे भाई मैं कुछ छोड़ता नहीं हूं, सारी समस्या मेरे साथ यही है। ये लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फॉर्म, ये रहे क्वेश्चन सारे, ये रहे सारे क्वेश्चन, सारे कराऊंगा, काहे पर टेंशन ले रहे हो?
हाँ, बजने के बाद बोल रहा है, मैं बता तो रहा हूं, बजने के बाद बोल रहा है। कोई बात नहीं, एक बार फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए मैच कर लेंगे, अपनी संतुष्टि के लिए मैच कर लेंगे मेरे भाई। एक बार मैं देख लूंगा कौन सा है। आप में से कोई बच्चा अगर टेलीग्राम पे मुझे ध्यान दिला सके या इंस्टाग्राम पे ध्यान दिला सके तो प्लीज दिला देना, वरना मेरे याद रहेगा तो मैं देख लूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कंफर्म करना है ना, इस वाले क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से अगर वो टोटल नंबर ऑफ पूछता तो हम इस शुरू वाले को काउंट करते, तब 6 हो जाती। लेकिन इसके बाद पूछ रहा है, यानी इसको काउंट नहीं करना है, तब टोटल 5 हो जाएंगे, तब टोटल 5 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर आंसर 6 माना है, आंसर की में मुझे भी देख लेने दो भाई, कोई बात नहीं है, मुझे भी देख लेने दो। मेरी बुक में एक भाई कह रहा है मेरी बुक में 5 माना है, मैं ऑफिशियल पे एक बार चेक कर लूंगा। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड, एक तो 72 सेकंड पे और एक मेरे प्यारे दोस्त 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बजते हैं, यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बजते हैं तो वह दोबारा किस समय एक साथ बजेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। 72 सेकंड और कितना, 72 सेकंड और 80 सेकंड के अंतराल पर दो अलार्म बजते हैं और मैं पूछ रहा हूं एक साथ कब बजेंगे। जब एक साथ की बात आती है तो हम समय का एलसीएम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? 9 कॉमन ले लेंगे, अगर 9 कॉमन नहीं लेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, 8 नाम 72 बचेगा, 8 दही 80 बचेगा, हो जाएगा। यानी कि 9 और 10 का एलसीएम 90 आएगा और 90 अट्ठे कितना होता है? 720 सेकंड आएगा। यानी कि वो 720 सेकंड बाद वो दोनों अलार्म एक साथ बजेंगे। अगर 720 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 मिनट बाद वो अलार्म दोनों एक साथ बजेंगे। 12 मिनट बाद वो दोनों अलार्म एक साथ बजेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये दोनों अलार्म एक साथ 6 बजे बजते हैं तो अगली बार जब एक साथ बजेंगे तब 6:12 का टाइम हो रखा होगा, तब 6:12 का टाइम हो रखा होगा। मतलब आप इतना मतलब कम परेशान क्यों हो रहे हैं? इस क्वेश्चन में परेशान क्यों हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट बता दिया, यहां से 6 मिनट आ गया आपका, 6 मिनट के बाद वो घंटियां एक साथ बज रही होंगी। मैं कह रहा हूं कि एक बार इसे अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। उसने इस लाइन को दिया है, इस लाइन के देने का मतलब होता है कि वो आपसे एक जुड़वाना चाहता है, शुरुआत वाले को जुड़वाना चाहता है। लेकिन अगर वो पूछता कि टोटल कितनी बार बजेंगी तो मैं इसको एक जोड़ के 6 बार लिख रहा होता। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज सुने एक साथ बजना शुरू होने के बाद, मेरे भाई पता है क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपको छोटा सा कोई एग्जांपल देता हूं। एक्चुअल में जब ये लैंग्वेज दी जाती है एक साथ बजना शुरू होने के बाद, पहले ये एक साथ सारी घंटियां बजी, एकदम से यहां से टाइम चालू हो गया, शुरू होने यहां पे एक साथ घंटियां बजी, एक साथ एकदम से टाइम जो है वो चालू हो गया। 30 मिनट के अंतराल पे कितनी बार बजेंगी? तो उस केस में मेरे भाई आप ये देखेंगे कि इस यहां से टाइम एकदम चालू हो गया। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाएं तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर वो टोटल नंबर पूछ रहा होता तो हम 6 आंसर दे रहे होते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एक साथ बजना शुरू होने के बाद वो देता ही इसलिए है कि आप टोटल में एक जोड़ सको, आप टोटल में एक जोड़ सको और टोटल 6 बार बता सको। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं खुद चेक करके, जब तक मैं खुद चेक नहीं करूंगा तब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा। ठीक है, वो देता हमेशा इसलिए कि जोड़े, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से यहां से काउंट करने के लिए आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। लेकिन 6 भी देता है तो 6 भी गलत नहीं है, 5 भी देता है 5 भी गलत नहीं है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि वो एक्चुअल में माना क्या है, उसने किस तरीके से चीजों को माना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। सर मैंने चेक कर लिया 5 बार ही आएगी, चलिए 5 बार मान लीजिए, खुश?
देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 5 घंटियां हैं, 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए पहली घंटियां 3, दूसरी घंटी 5, तीसरी घंटी 9, चौथी घंटी 10 और पांचवी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, ये 10 बजे एक साथ बजना शुरू करी, सारी घंटियां एक साथ 10 बजे बजी, तो दिए गए विकल्पों में से किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी? तो एलसीएम निकालना होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल दीजिए मेरे भाई। अच्छा 3, 5, 15 का एलसीएम कितना आता है? 15 आता है। अच्छा 15 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। और 45 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का एलसीएम ही 90 मिनट आ जाएगा, आएगा। क्योंकि ये समय मिनट में दिया हुआ था, इसलिए एलसीएम भी जो आएगा मिनट में ही आएगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये समय जो है वो मिनट में दिया हुआ था, इसलिए एलसीएम जो आएगा वो मिनट में ही आएगा। यानी अगर ये 10 बजे एक साथ बजी हैं तो इसके 90 मिनट बाद यानी 1.5 घंटे बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। एक साथ बजने का समय होगा वो मेरे प्यारे दोस्त 11:30 होगा, वो मेरे प्यारे दोस्त 11:30 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11:30 हो जाएगा। अगर सुबह में 10 बजे बजी हैं तो सुबह में ही 11:30 बजे वो एक साथ फिर से बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने घंटियों का क्वेश्चन किया, ठीक वैसे ही हमें ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त करना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा तेजी से पढ़िए। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 48 सेकंड और 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। 24 सेकंड के बाद बदलती है, 48 सेकंड के बाद बदलती है, 72 सेकंड के बाद बदलती है और 108 सेकंड के बाद बदलती है। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने कहा है, आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही कहा है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि वे सभी 8:20 पे एक साथ बदलें, यदि एक साथ वो 8:20 पे बदलें, यदि वो एक साथ 8:20 पे बदलें, तो मेरे प्यारे दोस्त पुनः वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो मैंने अभी बताया है, चाहे रिंग का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन हो, चाहे सर्कुलर रेस का क्वेश्चन हो, उस केस में हम लोग टाइम का क्या निकाल रहे होते हैं? एलसीएम निकाल रहे होते हैं। टाइम का हम लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो अगर मैं देखूं 24, 48 और 72, इनका एलसीएम कितना आता है? 72 आता है। अब 72 और 108 में क्या कॉमन होगा? 36 कॉमन होगा। 36 दूनी 72, 36 तिया 108 हो जाएंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 की गुणा 36 में करेंगे यानी इनका एलसीएम 216 आ जाएगा। क्या किसी को कोई परहेज है क्या? 24 से भी 216 डिवाइड होगा, 48 से भी 216 डिवाइड होगा। 8 सत्ते 56, 7 चौक 28, नहीं 48 से होगा क्या 216 डिवाइड? 16, 216 ही एलसीएम आएगा क्या मेरे भाई? एक बार देखना, 216 ही एलसीएम आएगा। 108 का पहला मल्टीपल 108 होता है, 108 का दूसरा मल्टीपल 216। क्या 48 से 216 कटेगा? तो आप कहेंगे 16 एकम 16, 5 बचेंगे। 16 3 48, 3 से काटा 16 बार, 3 सत्ते 21, 216 तो 48 से नहीं कट रहा है। 36 छिक्का 216 होते हैं, तो एलसीएम गड़बड़ा रहा है, एलसीएम गड़बड़ा रहा है मेरे भाई। अच्छा 12 कॉमन ले सकते हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108 होता है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम जो है वो 36 ही आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। यानी 12 की गुणा 36 में 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और अच्छा 432 आ रहा है। इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 432 सेकंड आ रहा है। इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 432 सेकंड आ रहा है मेरे भाई। 432 सेकंड आ रहा है मेरे भाई इनका एलसीएम। यानी
अगर ये 8:20 पे एक साथ बदली हैं तो नेक्स्ट टाइम जब ये बदलेंगी तो 432 सेकंड बाद बदलेंगी। कितने सेकंड बाद? 432। अब सवाल ये उठता है 432 को हम मिनट में कैसे बदलें? तो 60 से डिवाइड करिए। 60 से डिवाइड करेंगे, 7×6 = 42, पूरा पूरा कट जाएगा मेरे भाई, पूरा पूरा कट जाएगा। यानी आप क्या 432 को लिख सकते हैं 60 × 7 420 + 12 लिख सकते हैं क्या? जब आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार कटेगा, कितना आ जाएगा? 7 बार कट के 420 आ गया, बचा कितना? 12 बच जाएगा। यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद, 7 मिनट 12 सेकंड बाद, 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये ट्रैफिक लाइट फिर से एक साथ बदलेंगी। यानी नेक्स्ट टाइम जब ये ट्रैफिक लाइट बदलेंगी तो समय कितना हो रखा होगा? 8:27 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे एक जैसे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चाहे आपके सामने रिंग का क्वेश्चन आए, चाहे आपके सामने ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आए, चाहे आपके सामने सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आए। मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को, मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को क्या कर देना है? आप लोगों को एलसीएम निकाल देना है टाइम का। अच्छा, क्या इसमें और टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते जब वो टाइम ही ना दे? तो मेरे भाई मैं मिसलेनियस पार्ट अभी आपको कराऊंगा, उस मिसलेनियस पार्ट में कल जो है वही क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मेरे प्यारे दोस्त इसमें नहीं कवर हुए हैं। ठीक है, कल इस चैप्टर का आखिरी मतलब कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, उसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो थोड़ा सा अलग होंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा ना मैंने जो टॉपिक लास्ट में लिया है ये थोड़ा सा अलग होता है। ये थोड़ा सा हमें मतलब और चैप्टरों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तब मेरे प्यारे दोस्त इंग्लिश में अलग है। ट्रैफिक लाइट आर चेंज्ड, ट्रैफिक लाइट आर चेंज्ड एट इंटरवल ऑफ 24 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड एट 3 डिफरेंट चौक। इफ ऑल 3 चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:22, 22 मिनट। तो मेरे भाई अच्छा 8:22 के हिसाब से निकालते हैं तो ये आंसर हो जाएगा, और 8:20 के हिसाब से निकालते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब इसमें आपने मुझे क्यों बताया है कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं? भाई कॉमन सेंस लगाओ ना। हमारा आंसर आया है 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बज लेंगी। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं समय पेपर में ये दिया होता है तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, उस केस में 8:29 आंसर आ जाएगा। अगर आपको समय ये दिया हुआ है तो इस केस में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दो, उस केस में आंसर ये आ जाएगा। मतलब इसमें कंफ्यूजन क्यों? नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, मैं आपको यह बता रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो आपको फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए, फॉर्मूले कुछ याद होने चाहिए। एक आप लोगों को फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। एक आप लोगों को फैक्टराइजेशन आना चाहिए यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक चीज आपको बताता हूं, उस चीज पर बेस्ड फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बच्चा कह रहा है सिमिलर क्वेश्चन नहीं डालते हैं, है ना। ये क्या है? ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है तो क्या है आप मुझे बताइए। यहां से देखिए, आज मैंने यहां से ये चालू किया है, ये 5 क्वेश्चन एक जैसे लिए थे, फिर घंटियों वाले क्वेश्चन फिर एक जैसे लिए हैं, फिर एक ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन लिया। इनमें कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलर नहीं है तो क्या है। मैं भी क्या सोचता हूं, मैं सबको सेटिस्फाई करूंगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा खैर छोड़िए, मैं आपके सामने ना एक इक्वेशन दे रहा हूं। मैंने आपके सामने कहा x² - 8x + 15। मैं इसके गुणनखंड करने सिखा रहा हूं, बस केवल कल से इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, x² - 8x + 15। मैं कह रहा हूं कि इसके फैक्टर करके मुझे बताइए फैक्टर कैसे करेंगे आप। अच्छा एक बात बताइए, जब भी फैक्टर करने की बारी आती है सबसे पहले तो यह समझिए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री x की 2 है। जब हाईएस्ट पावर x की 2 होती है तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, द्विघात समीकरण बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, यानी द्विघात समीकरण बोला जाता है।
द्विघात समीकरण के मूल यानी रूट्स क्या होते हैं, जो वैल्यूज इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब तक इसे 0 के बराबर पुट नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो ऐसी वैल्यूज जो इसमें रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो उन वैल्यूज, वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो इसमें रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरे प्यारे दोस्त वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, यानी कि मूल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मैं दो तरीके से इसका फैक्टराइजेशन बताने की कोशिश करता हूं। आप कॉर्नर वाली संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिख दीजिए जैसी आपकी लिखी हुई है। यहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, 15 लिखा हुआ है, 15 लिख दीजिए। आपने कहा जी आगे बताओ। मेरे प्यारे दोस्त बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ के और घटा के तो 8 आ जाए, और जब मैं उन दोनों की गुणा करूं तो वो 15x स्क्वायर आ जाए, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त मुझे समझ में आ चुका है कि 8x को तोड़ने का तरीका -5x -3x होगा। मेरे भाई जब मैं इन दोनों वैल्यूज को जोड़ूंगा तो माइनस का 8x आएगा, और जब मैं इन दोनों वैल्यूज की गुणा करूंगा माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15x स्क्वायर इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ के और घटा के तो इसके बराबर आ जाए, और जब मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा। आपने कहा जी मैंने x कॉमन ले लिया, इन दोनों के अंदर से x -5 बच जाएगा। आपने कहा मैंने -3 कॉमन ले लिया तो यहां x -5 बच जाएगा। इन दोनों के अंदर से x -5 कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो यही इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, यही इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। अब ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, ऐसे बस मैंने केवल सिखाने के लिए बातें लिखी हैं। हां, ऐसे या तो ऐसे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को सीखना है, या दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई। नहीं, आप जानती हैं अमृता गुड़िया, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं क्वेश्चन करा दूंगा फिर उनका वही डाउट आएगा कि ये कैसे कर दिया, इसलिए इसको बताना बेहद जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आना है। ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 15 आ जाए। ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको जोड़ के कितना आ जाए, जोड़ के -8 आ जाए। आप मुझे बता दीजिए ऐसी दो वैल्यूज जिनकी गुणा करके, ऐसी दो वैल्यूज जिनकी गुणा करके तो 15 आ जाए और जिनको जोड़ के -8 आ जाए, तो आप कहेंगे एक वैल्यू -5 लो, एक वैल्यू -3 लो। दोनों को जोड़ोगे तो -8 आएगा, दोनों की गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। यानी एक फैक्टर हो गया x -5 और एक फैक्टर हो गया x -3। एक फैक्टर x -5, एक फैक्टर x -3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज आपको बताता हूं। जब मैं आपसे इसके फैक्टर कराने के लिए कहूंगा, दो वैल्यूज में तोड़ना है, जोड़ के तो -8 आए और गुणा करके 15 आए, तो आप कहेंगे एक वैल्यू तो -5 रहेगी, एक वैल्यू -3 रहेगी। दोनों को जोड़ोगे -8 आएगा, दोनों की गुणा करोगे प्लस का 15 आएगा। अब ठीक उसी तरीके से मुझे आप इसका बता दीजिए फटाफट, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। ऐसी वैल्यूज में तोड़ना है कि जोड़ के तो -5 आए और गुणा करके जो है वो 6 आ जाए, तो आप कहेंगे -3 और -2 में तोड़ दो, यानी एक फैक्टर तो x -3 आएगा, एक फैक्टर x -2 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे -5 आएगा और दोनों की गुणा करेंगे -3 दूनी 6 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने बताया है, एक तो कॉमन पार्ट ले लो और एक कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त ये भी आप लोगों को लिखना होगा और ये भी आप लोगों को लिखना होगा, ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा।
ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। x-3, x-5, x-2, x-3, x-5, x-2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट 105 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाएंगे, ग्रीन स्टोरी पे आप मुझे दे सकते हैं। बाकी नहीं ग्रीन स्टोरी लगाना चाहते हैं तो खुद से आंसर निकाल के रख लीजिए, बस वही ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा डाउट है कि आंसर क्या माना है, आंसर क्या मानना चाहिए, उस पे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आंसर उसने माना क्या है बोर्ड ने, वो हम लोगों को एक बार देखना होगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।